स्टूडेंट्स, आज जो है एक्सरसाइज 3.4 का जो देखने वाले हैं that is आज हम एक्सरसाइज 3.4 का जो फर्स्ट है दैट इज फाइंड एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये हम देखने वाले हैं। हमें इस नंबर का एलसीएम निकालना है विद द हेल्प ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हमें सबसे पहले क्या करना पड़ता है ये हम देखेंगे। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल लिया है फर्स्ट वाला दैट इज 12 एंड 18 के हमें प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा 12 के फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी 12 के फैक्टर निकालना है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर निकालने पड़ेंगे। अभी 12 नंबर 2 से इजीली डिवाइड होता है, तो हमने यहाँ से 2 से इसको डिवाइड किया तो यहाँ पे आ जाएंगे 6 दैट इज 6 2 ज़ा 12। अगेन ये 6 2 से डिवाइड होता है दैट इज 2 3 ज़ा 6। बट 3 नंबर कौन से नंबर से डिवाइड होगा, दैट इज ओनली 3 3 1 ज़ा 3। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 1 ज़ा 3। सपोज यहाँ पे 1 आ गया है तो यहाँ पे ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया है। सो ऐसे जिस तरीके से हमने 12 के निकाला तो इसके फैक्टर कौन से आ गए हैं, दैट इज 2 2 एंड 3। ये जो इस साइड में आए हैं ये है इसके फैक्टर, तो इसके फैक्टर आ गए हैं दैट इज 2 2 एंड 3। इसी तरह से हमें 18 का भी निकालना है। अगर 18 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे, दैट इज 9 2 ज़ा 18। अभी यहाँ पे 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं होता है कंप्लीटली, बस 3 से होता है दैट इज 3 3 ज़ा 9। ओके, तो ये जो नंबर है 3, अभी यहाँ पे 3 नंबर है, 3 जो है वो कौन से इसमें आता है, दैट इज 3 1 ज़ा 3 3 1 ज़ा 3। सो 18 के यहाँ पे जो हमें फैक्टर मिले हैं दैट इज 2 3 एंड 3 2 3 एंड 3। अभी हमें ये देखना है कि यहाँ पे कॉमन फैक्टर कौन से है। कॉमन कौन से है, दैट इज 2 एंड 3। ओके, तो जब भी हम एलसीएम निकालते हैं, एलसीएम ऑफ 12 एंड 18, ये निकालते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ये ध्यान से सुनिए, जो कॉमन फैक्टर रहते हैं दैट इज कॉमन कौन से हमारे 2 एंड 3, ये हमें सिंगली ही लिखने पड़ते हैं। इसके अलावा कौन से कॉमन नहीं है, दैट इज 2 एंड 3। यहाँ पे 12 में 2 ही है, इसको हम लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय ये क्या हो गया 3। तो अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन निकालते हैं तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 3 ज़ा 36। तो ये आ गया है हमारा आंसर। कैसे निकाला है हमने, पहले हमने फैक्टर निकाले दोनों इसके दैट इज 12 एंड 18 के। उसके बाद हमने देखा है कि इस दोनों में कॉमन फैक्टर कौन से थे कॉमन फैक्टर, दैट इज 2 2 2 यहाँ पे आया है, 3 3 आया है। सो जब हम एलसीएम निकालते हैं उस वक्त क्या करना पड़ता है, जो कॉमन फैक्टर रहता है वो सबसे पहले लिखेंगे, जो कि हमने यहाँ पे लिखा है। उसके बाद एचसीएफ निकालते हैं तब क्या करते थे, जो कॉमन फैक्टर है उसी का आंसर निकालते थे। बट इन एलसीएम व्हाट हैपन, एलसीएम में क्या करना पड़ता है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर लोएस्ट कॉमन मल्टीपल में, तो जो कॉमन रहते हैं वो हम सबसे पहले लेंगे। उसके बाद जो रिमेनिंग वाले हैं, अभी कौन से बचे यहाँ पे नंबर, दैट इज 2 एंड 3, इसको भी यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जो कि यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा 36। 3 2 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 18 मल्टीप्लाई बाय 2 दैट इज 36। तो हमारा आंसर यहाँ पे आया है 36। इस तरीके से आपको एलसीएम निकालना है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये हो गई है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज फाइंड द एलसीएम ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से जो है एलसीएम किस तरीके से निकाला जाता है ये हम देखेंगे। तो यहाँ पे जो नंबर हमें दिए गए हैं दैट इज 16 एंड 28। ओके, 16 एंड 28। तो इस तरीके से इसको किया जाता है। देखिए डिवीजन मेथड में दोनों नंबर हम एक साथ लिखेंगे दैट इज 16 एंड 28।
सिंगल नंबर था, अभी हम ये डिवीजन मेथड में क्या कर रहे हैं, दो नंबर एक साथ ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, ये दोनों नंबर 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 2, अगर हम 16 को 2 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे आ जाएगा 8, यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर 28 को 2 से डिवाइड किया तो दैट इज 40। ओके, अगर यहाँ पे कौन से नंबर है, अगेन 2, 8 एंड 14, ये भी नंबर क्या है, 2 से कंप्लीटली डिवाइड होते हैं, दैट इज 2। यहाँ पे आ जाएगा 4, 4 2 जा 8 एंड 7 2 जा 14। ओके, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, देखो अभी यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 7 है। अभी 4 नंबर कंप्लीटली डिवाइड होता है 2 से, बट 7 से नहीं होता है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो नंबर है 4, इसको डिवाइड करेंगे सबसे पहले, दैट इज 2 2 जा 4, बट 7 से डिवाइड नहीं होता है, तो इस नंबर को एज इट इज लिख देंगे यहाँ पे, जैसे कि वैसे ही नीचे उसको वैसे ही लिख दिया क्योंकि वो डिवाइड नहीं होता है। उसके बाद हम देखेंगे 2 नंबर है, ये डिवाइड होता है 2 से, यानी 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, यहाँ पे 1 आ गया है, इसका मतलब है कि 16 का पूरा कंप्लीट हो गया है, इसके अभी फैक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। बट यहाँ पे 28 के इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पे 7 है, अभी हमें 7 का निकालना पड़ेगा क्योंकि लास्ट में 1 नहीं आया है। तो 7 का अगर हम फैक्टर निकाल रहे हैं तो 7 नंबर का क्या आ जाएगा, ये कौन से टेबल में नहीं आता है, ओनली 7 के टेबल में आता है। सो 7 1 जा 7, क्या हो जाएगा यहाँ पे, 7 1 आर 7, यहाँ पे आ जाएगा 1, ये 1 का एज इट इज रहेगा यहाँ पे, 7 1 जा 7। तो लास्ट में क्या आया है, हमारा 1 1 आया है, इसका मतलब है कि हमारा जो प्राइम फैक्टराइजेशन डिवीजन मेथड है यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। तो इसके बाद क्या करना है, देखो हमें एलसीएम निकालना है। जब हम एलसीएम निकालते हैं उस वक्त क्या होता है, जो इस साइड में जो नंबर दिए गए हैं दैट इज दिस वन, इस नंबर की क्या करनी पड़ती है, डिवीजन करनी पड़ती है। अभी कौन से नंबर का हमें एलसीएम निकालना था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दैट इज एलसीएम ऑफ 16 एंड 28 इज, क्या क्या है यहाँ पे, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अभी हमें आप इसका पूरा निकालना होगा, दैट इज 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 मल्टीप्लाई बाय 7, क्या आ जाएगा, यानी इसका आंसर आता है 112। ओके, देखो 16 को हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे आ जाता है 6 7 जा 42, यहाँ पे 2 लिया, 4 को कैरी किया, 7 1 जा 7, 7 + 4 दैट इज 11। तो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया है 112। तो इस तरीके से हम जो है एलसीएम निकाल सकते हैं बाय डिवीजन मेथड। ये हो गई है डिवीजन मेथड, ये हो गई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस तरीके से आपको एक्सरसाइज 3.4 का जो है फर्स्ट और सेकंड का आपको सॉल्व करना है। मैंने यहाँ पे जो डिवीजन मेथड दी है, यहाँ पे सिर्फ 2 नंबर दिए गए हैं। आप में जो एग्जांपल है कुछ इसमें आपको 3 भी है, तो 3 का भी सेम वैसे ही करना है, पहले 2 से डिवाइड करना है तीनों नंबर को। इस जैसे आपको जैसे यहाँ पे नंबर्स मिल जाएंगे उसको आपको मल्टीप्लाई करके जो है एलसीएम निकालना है। तो इस तरीके से आपको फर्स्ट और सेकंड का सॉल्व करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे आपको ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करके बताया है। थर्ड और फोर्थ का है जो हम नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी। ओके, थैंक यू।